हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने ओपनिंग के कॉन्सेप्ट समझे थे और साथ ही एक मेमोरेबल गेम देखा था गैरी कास्परोव और अनातोली कार्पोव के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, जो आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी बीच मुझे एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया कि आप शतरंज को टूर्नामेंट के दौरान किस तरीके से समझते हैं और आप अपने खुद के गेम की एनालिसिस डाल के समझाइए कि आपका ओपनिंग कॉन्सेप्ट और किस तरीके से आप उसे अप्रोच करते हैं। तो मैं आपके सामने में आज जो गेम लाने जा रहा हूँ वो मेरा जीता हुआ गेम है। अगला गेम जो आएगा वो मैं आपको भेजूँगा जिसमें मैं हारा हूँ अपनी गलतियों से। वो एक हम अलग कॉन्सेप्ट के साथ जब डिस्कस करेंगे उसके साथ एक एग्जांपल में हम रखेंगे। जो आज हम गेम देखने जा रहे हैं वो एक मेमोरेबल गेम है मेरे लिए, जो 2018 में मेरे द्वारा खेला गया था। अपोनेंट बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं, 2200 उनकी रेटिंग है और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। मैं वाइट पीसेस में हूँ। इस गेम की खासियत ये थी कि मैंने ओपनिंग से लेके एंड तक एक प्लान में काम किया और लकीली बोल सकते हैं आप कि वो सक्सेसफुल भी हुआ, बिकॉज अपोनेंट एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है मेरे कंपैरिजन में। आइए हम शुरुआत करते हैं। राउंड से पहले अपोनेंट के अगेंस्ट तो मेरी कोई खास स्ट्रेटजी नहीं थी, बट मेरा एक माइंडसेट मैंने ये बनाया था कि मैं इस गेम को डिफेंस नहीं करने वाला हूँ और अपने पीसेस कुछ सिंपली इस तरीके से डेवलप करूँगा कि जो एक कॉमन प्लान पे काम कर सकें और दब के नहीं खेलना। तो दब के नहीं खेलने की जब आप एक माइंडसेट लेके चलते हैं तो आपके पॉन्स आपकी एक दिशा तय करते हैं और आप आगे इस गेम में देखेंगे। तो मेरी गेम की शुरुआत हुई, आई वॉज विथ वाइट पीसेस, F4, देन C5, नाइट F3, नाइट F6, E3, G6। ये एक स्टोन वॉल स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया। स्टोन वॉल स्ट्रक्चर एक पुराने लेवल का क्लासिकल अप्रोच है चेस का, जो कि आज के ज़माने में भी खेला जाता है बट उतना पॉपुलर नहीं है। इसीलिए शायद मैंने इस वेरिएशन को चुना, जो कि एक क्वाइट पोजीशन लेके जाता है और ड्रॉ आप अपने हाथ में रखते हैं। बिशप G7, C4। ये C4 थोड़ी अटैकिंग मूव है। यूजुअली यहाँ पे हम बिशप D3 से डेवलप करते हैं, बट मैंने डिसाइड किया कि लेट्स प्ले C4। कैसलिंग, नाइट C3, C टेक्स D4, E टेक्स D4। अब आप अगर देखेंगे हमारा प्रिंसिपल अभी भी इंटैक्ट है, हमारा पैदल सेंटर पे है, साथ ही हमारे पीसेस जल्दी बाहर निकल सकते हैं। वहीं पे हमने एक एक्स्ट्रा एडिशनल मूव खेली है F4, प्रोबेबली जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है आगे। D5 उन्होंने सेंटर में ब्रेक किया, मैंने नाइट E5, इसे बोलते हैं आउटपोस्ट। नाइट जो हमने E5 में चला है, अगर उसको भगाना है तो आपको ये अपना नाइट डिस्प्लेस करना पड़ेगा और F6 बढ़ना पड़ेगा, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नाइट C6, C5। मैंने ये देखा कि इस सेंटर में अब ये D क्रॉस C4 एक ओपन होने वाला है, जिसकी वजह से मेरा जो D4 पॉन है वो वीक हो जाएगा। आपको अगर पॉन स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा तो ये एक आइसोलेटेड पॉन हो जाएगा। तो आई प्रीफर्ड नॉट टू एक्सचेंज, इसीलिए मैंने C5 बढ़ा। यहाँ पे अपोनेंट ने नाइट D4 चला। प्रोबेबली मेरे ख्याल से ये इनएक्यूरेसी है। यहाँ पे मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि अपोनेंट के पॉन स्ट्रक्चर में शायद ख़राब करूँ और जो फ्यूचर में मेरी मदद करेगा गेम जीतने में। तो मैंने इमीडिएटली नाइट क्रॉस E4, D क्रॉस E4, नाइट क्रॉस C6, D क्रॉस C6। अब आप यहाँ देखेंगे मैंने अपोनेंट को इन एक्सचेंज के सीरीज से मैंने दो आइसोलेटेड पॉन दे दिए हैं, एक डबल पॉन दे दिया है और ये जो पॉन है ये एक तरीके से हैंगिंग पॉन है। ऑब्वियसली ये पास्ड पॉन भी है, बट क्योंकि अभी मिडिल गेम चल रहा है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतने ज़्यादा हमको परेशान करने वाला है, क्योंकि मेरा पैदल भी यहाँ पे मेरी जो क्वीन साइड मेजॉरिटी है वो 4 वर्सेस 2 की है, जो कि आगे मुझे फ्यूचर में बहुत मदद करने वाली है। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आ रहे होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस विजिट करिए पॉन स्ट्रक्चर्स के, आपको बेहतर तरीके से वो समझ में आएंगे। बिशप E3, Q A4, ये एक अच्छी चाल है पीस एक्सचेंज करके। उनका टारगेट है मेरा जो एक बैकवर्ड पॉन है, दिस इज D4 स्क्वायर। ये जो बैकवर्ड पॉन है अब इसके ऊपर में डायरेक्ट टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई नाइट नहीं है और इस स्क्वायर में खेलने वाले मेरे सिर्फ अभी फ़िलहाल एक ऊँट है। मैंने चला Q D2, Q क्रॉस D2, किंग क्रॉस D2, रुक D1। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे एक अच्छी चाल निकली। अदरवाइज अगर आप किंग C3 चलते हैं तो इट इज़ लूजिंग फॉर मी, बिकॉज रुक D5 आ रहा है। अगर आप B4 बढ़ते हैं तो A5 आ रहा है, जिसकी वजह से आपको एक पैदल देना पड़ जाएगा।
तो शायद इसी बेस पे उनका कैलकुलेशन था, क्वीन A5 तक का जो कैलकुलेशन था एक्सचेंजेस वगैरह। बट मैंने एक चाल यहाँ पे डिस्कवर करी, दैट वाज रुक D1। ऑब्वियसली यहाँ पे बिशप G4 नहीं आ सकता बिकॉज मेरे पास बिशप E2 की एक चाल है। तो अपोनेंट ने ऑब्वियसली तुरंत उसको अटैक किया रुक B8 से। किंग C3 चला। दैट मीन्स अगर रुक D5 आते हैं तो मैं अब D4 बढ़ सकता हूँ एंड आई एम हैप्पीली सेटल्ड। तो रुक D5 वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल। उनने चला बिशप E6, मैंने चला B3। B3 एक मल्टीपर्पस मूव है जो एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको बिशप C4 इज माय नेक्स्ट मूव। वहीं पे एक जो ये आपका बिशप का डायगोनल था जिसमें बिशप E6 डेवलप हुआ है, उसको पूरी तरीके से उनने बंद कर दिया। तो A5 ऑब्वियसली उनका प्लान है A4 बढ़ के इस स्क्वायर पे अटैक करने के लिए। यहाँ मैंने बिशप C4 खेला, बिशप क्रॉस C4 उनने एक्सचेंज किया, जो कि मैंने B क्रॉस C4 मारा। आपको मैंने बताया था कि एक पॉन एक्सचेंज जब होता है तो हमें कोशिश करना है कि उसे सेंटर की तरफ लेके आए। तो B क्रॉस C4 से एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें ओपन फाइल कंट्रोल मिलने का चांसेस बढ़ गया, साथ ही मेरा जो सेंटर है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। अब आप अगर देखेंगे, मैं अगर फ्यूचर पे इन 3 पॉन से अगर एक 5 पॉन निकालना चाहूँ तो मेरे लिए फ्यूचर में ईजी होगा। वहीं पे आपका अगर देखेंगे बिशप, अब ये बिशप एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बैड हो गया है क्योंकि उसको एक्टिवेट करना इतना आसान नहीं है बिकॉज आई हैव अ कंट्रोल ऑन E5 स्क्वायर। तो उनने चला रुक D7, डबल करना चाहते हैं वो। मैंने इमीडिएटली रुक D1 चला, तो इमीडिएटली रुक के एक पेयर पे एक्सचेंज करना हमारे लिए ज़रूरी था। अब क्योंकि किंग C2 का मेरे पास में समय नहीं है, इसीलिए मैंने प्लान किया एक मैनूवर ये इस तरीके से एक्सचेंज करने के लिए। तो मैंने चला रुक C1, अपोनेंट ने चला किंग F8। ऑब्वियसली उनको किंग को लाना पड़ेगा। अब अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक के पास में बहुत सारी वीकनेस है, वो है A5, C6, E4। वहीं पे अगर वाइट का वीकनेस की आप बात करेंगे तो वो कुछ उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये एक नो डाउट मेरे पास में एक फेवरेबल एंडिंग की तरफ मैं जा रहा था। रुक C2, किंग E8। किंग क्योंकि दूर है इसलिए उनको आने में समय लगेगा। किंग E8, रुक B2। अब ऑब्वियसली वो लड़ नहीं सकते बिकॉज अगर लड़ते हैं तो मेरा जो किंग है इस पैदल के पास में है, जिसकी वजह से मुझे मारना आसानी हो जाएगी। देन दैट मीन्स उन्हें वो भागना पड़ा। रुक B8 चेक, किंग D7। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छी चाल ढूंढी। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक कि इस जगह पे आप क्या खेल सकते हैं। मैंने जो आपको बताया था कि आपके पीसेस और आपके जो पॉन्स है दोनों मिल के ही कोऑर्डिनेट करके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रुक को G8 चलता तो देखिए बिशप आराम से निकल रहा है एंड आई डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू गेन एनी ऑफ द पॉन्स इन दिस साइड, किंग साइड। तो मेरे पास में एक चाल है, वो है G4। अपोनेंट ने चला E6। G4 की खासियत ये है कि अब मैं रुक G8 चलने वाला हूँ और आप अगर बिशप F6 चलते हैं तो मैं G5 चलूँगा और आपका बिशप जो है वो ट्रैप हो जाएगा। तो उनको फ्लाइट स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा। देन दैट मीन्स उन्होंने E6 चला। अब E6 चलने के बाद में मैंने सबसे पहले तो इस डायगोनल से मेरे को हटाना था। आई हैव अ प्लान, जो कि मैंने जब रुक B8 चला था तब मैंने इस पूरे वेरिएशन को कैलकुलेट किया था। G5, बिशप E7। अब अगेन पॉज द वीडियो एंड थिंक वन ऑफ द गुड मूव्स इन दिस पोजीशन। आपको ये पैदल तो मिल जाएगा आगे जाके, कोई बात नहीं है, बट आपको अगर मैच जीतना है, डिसिसिव विक्ट्री करनी है, तो आपको कुछ एक ऐसी चाल ढूंढनी पड़ेगी जो कि इस गेम को विन कर सकती है। तो दैट मूव इज़ D5। D5 एक ऐसी मूव है जो कि मल्टीपर्पज़ मूव है। अब आपको ये देख रहे होंगे आप, ये पैदल इधर से मारता है तो मैं अपना डबल पॉन को इम्प्रूव कर लेता हूँ एंड देन आई विल प्ले D6। अगर आप इससे मारते हैं तो आई हैव अ डिस्कवर्ड चेक हियर और उनका हाथी गिरा। मैंने चला रुक B7। अब वो मारने वाले हैं तो मैंने चला D6। अब आप देखेंगे उनकी पोजीशन पूरी होपलेस हो गई है बिकॉज उनके पास में बिशप की जो विजिबिलिटी है वो अब ऑलमोस्ट नील है। बिशप तो खेल ही नहीं रहा है, तो इसको यूज़ किया मैंने रुक F8, रुक B1। उनकी कोशिश थी कि शायद रुक से कुछ हो जाएगा। अब तो खैर ये फॉर्मेलिटी थी। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये गेम हार गए हैं। तो ये फॉर्मेलिटी के बाद में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, बट
मुझे भी ये गेम खेलने में बहुत अच्छा लगा, और ऐसे खिलाड़ी से मेरे को जब अप्रिसिएशन मिला इस तरीके की वेरिएशन को सोच के, तो लगा कि आई कैन डू समथिंग इन चेस। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके पॉन्स और पीसेस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ नाइस डे।